अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दिन भर की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे। निगरान हुकूमत ने 372 अरब रुपए के 9 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी समाअत हुई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की तैनातियाँ कर दी हैं। इसके अलावा IMF शर्त पर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के लिए तैयार है। सुई सदर ने भी गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए जो है वो मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा गैर कानूनी तारीकीन वतन की वापसी का सिलसिला भी जारी है। इन तमाम तर डिटेल्स पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं, निगरान हुकूमत ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए 372 अरब रुपए के 9 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सरबराही में नेशनल इकोनॉमिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। इन मनसूबों की मंजूरी उसमें दी गई है। इजलास में मंजूरी के लिए मजमूई तौर पर 626 मिलियन रुपए के 12 मनसूबे पेश किए गए थे, जिनमें से 214 अरब रुपए के 2 मनसूबे वापस ले लिए गए थे, जबकि ग्रेटर थल कैनाल के मनसूबे को सिंध और पंजाब के दरमियान तनाज़े की वजह से जो है वो मंजूर नहीं किया गया। इसके अलावा जी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अकबर एस बाबर समेत 14 दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जो है वो 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं। नहीं चाहते कि सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो अपना इंतखाबी निशान जो है वो खो दे, इसलिए चाहते हैं इस केस का जो है वो जल्द से जल्द फैसला हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए गए, जो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं है। बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्तों की जो समाअत है वो 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के सिलसिले में अहम कदम उठाते हुए ज़िलाई रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनातियाँ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के 859 हलकों के लिए ROs और DROs और AROs की तैनाती कर दी है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आम इंतखाबात में डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो है वो ये फ़राइज़ अंजाम देंगे और कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम हलकों के लिए अलग अलग ROs तैनात किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी के अलावा सूबाई और वफाकी महकमों से भी जो है वो रिटर्निंग अफसरान की तैनातियाँ की गई हैं। इसके अलावा जी IMF शर्त पर हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के लिए तैयार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला भी जारी है, ताहम पाकिस्तान में सारिफिन को पेट्रोल पर रिलीफ मिलने का जो इम्कान है वो कम है। इसकी वजह IMF शर्त पर हुकूमत ने जो है वो माली साल पेट्रोलियम लेवी के हदफ में जो है वो 49 अरब रुपये का इजाफा करना है। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 60 रुपये फ़ी लीटर जो लेवी है वो वसूल कर रही है, जो कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा है। लेवी में इससे ज़ायद इजाफे के लिए जो है वो हुकूमत को कानून तब्दील करना होगा और ये इजाफा करने के लिए जो है वो नया ऑर्डिनेंस भी आने का इम्कान है। रवा माली साल लेवी टारगेट में 49 अरब रुपये का इजाफा करते हुए ये टारगेट 918 अरब रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जी सुई सदरन ने भी जो है वो गैस की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सुई सदरन ने गैस की कीमत में 1 जुलाई से 226 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा मांगा है। ओगरा के मुताबिक इजाफा माली साल की रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में मांगा गया है। सुई सदरन का रवा माली साल 47 अरब 77 करोड़ रुपये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया है। बलोचिस्तान में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 95 रुपये 40 पैसे फ़ी MMBTU लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत की मद में जो है वो 150 रुपये 67 पैसे फ़ी MMBTU मांगे गए हैं। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर जो है वो 18 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। सुई सदरन की मौजूदा औसत गैस की कीमत जो है वो इस वक्त 1470 रुपये 21 पैसे फ़ी MMBTU है। अगर इसमें इजाफा कर दिया जाता है तो नई औसत कीमत जो है वो 1696 रुपये 39 पैसे फ़ी MMBTU हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं जी गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 1811 जो गैर कानूनी लोग थे वो वापस चले गए अपने वतन को, जिसके बाद अब तक 4,24,842 गैर कानूनी अफराद अपने मुल्क वापस रवाना हो चुके हैं। ये थी वो तमाम तर तफसीलात। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।